हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जे चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तिकड़ी भारत के खिलाफ एक्टिव। बीजिंग में 20 मई को होने जा रही चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की गुप्त मीटिंग ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। अफगानिस्तान भारत से दोस्ती का दिखावा करता रहा, लेकिन अब असली चाल सामने आ रही है। तालिबान चीन और पाकिस्तान से मान्यता लेने के लिए भारत को धोखा दे सकता है। इस नए अलायंस से एशिया में भारत के प्रभाव को कमजोर करने की साजिश की शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट खबर। 30 साल से लापता पंचेन लामा, अमेरिका ने फिर उठाई आवाज। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन की कैद में फंसे गायब पंचेन लामा की रिहाई की मांग फिर दोहराई है। 6 साल की उम्र में अगवा किए गए गेधुन चोई की नई मां को दलाई लामा ने 11वां पंचेन लामा घोषित किया था। बस 3 दिन बाद चीन ने उन्हें उनके पूरे परिवार समेत उठा लिया। आज 30 साल हो चुके हैं, न उनका कोई सुराग है, न आवाज। यह तिब्बत की आत्मा पर चीन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक सेंध थी। नेक्स्ट खबर। दुनिया भर की जेलों में पाकिस्तानी रेप और ड्रग्स का काला चेहरा उजागर। पाकिस्तान के 23,000 से ज्यादा नागरिक इस वक्त दुनिया के कई देशों की जेलों में बंद हैं, जिन पर बलात्कार, हत्या और ड्रग तस्करी जैसे संगीन आरोप हैं। अकेले सऊदी अरब में 12,000 से ज्यादा पाकिस्तानी कैद हैं। वहीं यूएई, चीन, बहरीन, अफगानिस्तान और यूरोप के देशों में भी इनकी करतूतें उजागर हुई हैं। ब्रिटेन में नाबालिग बच्चियों के रेप और तस्करी के लिए पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग का नाम सामने आया। सालों तक चुप रही पीड़िताएं अब खुद इंसाफ के लिए सामने आ रही हैं। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का बिल भारतीयों की जेब पर वार। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट अब एनआरआई भारतीयों पर कहर बनकर टूटा है। इस कानून से अब हर मनी ट्रांसफर पर 5% टैक्स लगेगा। अमेरिका से भारत भेजे गए $32 अरब रेमिटेंस पर लग सकता है $1 अरब 60 करोड़ का झटका। न कोई लिमिट, न कोई छूट। ट्रंप इस रकम से मैक्सिको बॉर्डर पर वॉल बनाएंगे, प्रवासियों को डिटेंशन में डालेंगे और लाखों को निर्वासित करेंगे। भारत वंशियों में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर। जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर, हड्डियों तक फैली बीमारी से अमेरिका में चिंता। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर हो गया है, जो अब हड्डियों तक फैल चुका है। 2 दिन पहले जांच में बीमारी का पता चला। इससे पहले 2023 में स्किन कैंसर का इलाज भी हो चुका है। बाइडेन अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने कमला हैरिस को समर्थन देकर चुनावी रेस से हटने का फैसला किया था। विशेषज्ञों के अनुसार प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में मृत्यु की दूसरी सबसे बड़ी वजह है। यह बीमारी धीरे धीरे पुरुषों की संतान पैदा करने की क्षमता तक छीन लेती है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। परमाणु बिना ही रूस दिखाएगा तबाही की ताकत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन को सीधा संदेश आया है। पुतिन ने कहा है कि हमारे पास परमाणु हथियारों के बिना भी इतनी ताकत है कि यूक्रेन को घुटनों पर ला सकें। तुर्की में शांति वार्ता के फेल होने के बाद पुतिन ने अमेरिका को भी आगाह किया। बोले, शांति का रास्ता केवल रूस की सुरक्षा और हितों को स्वीकार करने से निकलेगा। ट्रंप से बातचीत तय है, लेकिन क्रीमिया पर रूस का कब्जा खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट खबर। कतर और तुर्की की गद्दारी से भारत की सुरक्षा पर वार। कतर ने पाकिस्तानी पायलटों को राफेल उड़ाने दिया। तुर्की ने S-400 की कमजोरियां बता दी। पाकिस्तान ने इन जानकारियों के आधार पर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हथियारों को टारगेट किया। पाकिस्तानी वायुसेना ने J-10C से PL-15 मिसाइलें दागीं, लेकिन सब नाकाम रहीं। भारतीय राफेल और S-400 एयरबेस पर अडिग रहे। तुर्की के सैकड़ों ड्रोन तबाह हुए, उनके पायलट भी मारे गए। कतर और तुर्की की ये चालें भारत की सैन्य शक्ति को तोड़ने के लिए थीं, लेकिन मोदी सरकार की तैयारी और रणनीति के आगे सब ढेर हो गया। भारत अब इन मुस्लिम देशों के सैन्य गठजोड़ को लेकर सतर्क है और जवाब में नई सुरक्षा रणनीति तैयार कर रहा है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान की आधी मस्जिदें बनी आतंकी ट्रेनिंग सेंटर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाक अधिकृत कश्मीर से उठी एक और चिंगारी। प्रोफेसर सज्जाद राजा ने किया खुलासा। पाकिस्तान की 50% मस्जिदें आतंकवाद का अड्डा बन चुकी हैं। सेना खुद नहीं लड़ती, मासूमों को ढाल बनाकर भेजती है। पीओके के लोग बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। न अस्पताल हैं, न शिक्षा, न सड़कें।
पाकिस्तान आतंकवाद के नाम पर पूरी कौम को बंधक बना चुका है। नेक्स्ट खबर, गोल्डन टेम्पल पर मिसाइल से हमला करने चला था पाकिस्तान, सेना ने बना दिया राख। भारतीय सेना ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर दुश्मन नापाक नजर से देखेगा तो जवाब सर्जिकल नहीं, सिंदूरी होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर मिसाइल से हमला करने की साजिश रची, लेकिन हमारी एयर डिफेंस यूनिट ने उसे हवा में ही मार गिराया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी पोस्ट पर तिरंगा लहराया और दुश्मन को सफेद झंडा थामने पर मजबूर किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक ड्रोन गिराए गए, बॉर्डर पर छुपाए जिंदा बम नष्ट किए गए, आतंकियों के मददगार गिरफ्तार हुए और दुनिया को दिखा दिया गया कि भारत अब गोल नहीं, गोली से जवाब देगा। नेक्स्ट खबर, भारत की जल नीति पर बौखलाया चीन। पाकिस्तान में तेज हुआ बांध निर्माण। भारत द्वारा सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के बाद चीन ने पाकिस्तान में मोहम्मद बांध निर्माण का काम युद्ध स्तर पर तेज कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में बन रहा यह बांध अब चीन की प्राथमिकता बन चुका है, जो पाकिस्तान को बिजली, सिंचाई और पानी देगा। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु जल पर निर्भर है और भारत की पानी नीति ने इस्लामाबाद को हिला दिया है। चीन अब पाकिस्तान में फ्लैगशिप डैम बनाकर भारत को जल युद्ध में घेरने की कोशिश में लग चुका है। नेक्स्ट खबर, भारत को गीदड़ भकी दे रहा पाकिस्तान, इशाक डार भागे चीन। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने भड़ास निकालते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत के आगे कभी नहीं झुकेगा। भारत अमेरिका या इजराइल नहीं है और पाकिस्तान अफगानिस्तान या फिलिस्तीन नहीं है। भारत ने पानी रोका तो अंजाम भुगतने होंगे। इस बीच डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार चीन रवाना हो गए। शांति की बातें कर रहे हैं लेकिन धमकियां भी दे रहे हैं। राष्ट्रपति जरदारी ने गुजरांवाला छावनी जाकर सेना को शाबाशी दी। वहीं एर्दोगन और शरीफ कश्मीर मुद्दे को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान फिर से साजिश की मेज पर बैठ चुका है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने आतंकी के परिवार को लुटा दिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकी मुख्तियार लिघारी की मौत के बाद पाकिस्तान सरकार और सिंध प्रशासन ने उसके परिवार को 2 करोड़ 20 लाख रुपए का इनाम दे दिया। 1 करोड़ शहबाज सरकार ने दिया, 1 करोड़ सिंध सरकार ने और 20 लाख घायल पिता को। आतंक को खुलेआम इनाम देने वाली इस नीति ने पाकिस्तान की असली मानसिकता को नंगा कर दिया है। ये है नया पाकिस्तान, जहां आतंक ही हैरो है। नेक्स्ट खबर, भारत की ट्रेड स्ट्राइक से डगमगाई यूनुस सरकार। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा आर्थिक तीर चलाया है जिसने ढाका की यूनुस सरकार को सीधे घुटनों पर ला दिया है। लैंड पोर्ट से रेडीमेड गारमेंट्स, फूड आइटम्स और फर्नीचर के आयात पर रोक लगते ही बांग्लादेश को अब महंगे समुद्री रास्ते से सामान भेजना होगा। लागत 20 से 30% बढ़ेगी, जिससे यूनुस सरकार के $2 बिलियन के एक्सपोर्ट को 15 से 20% तक का झटका लग सकता है। भारत के इस फैसले से हजारों नौकरियों पर संकट गहराया है। जवाब में यूनुस सरकार अब बातचीत की गुहार लगा रही है। दिल्ली ने इस बार न गोली चलाई न मिसाइल दागी, सिर्फ व्यापार की चाबुक से वो तमाचा जड़ा है जिसकी गूंज ढाका से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। भारत के घरेलू उद्योगों के लिए यह निर्णायक पल साबित होने जा रहा है। नेक्स्ट खबर, लिस्बन में पाक हंगामा, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर का बैनर फहराया। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में पाकिस्तानियों ने भारतीय दूतावास के बाहर हंगामा किया। जवाब में भारतीय अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर का बैनर लहराया। लिखा गया, यह अभी खत्म नहीं हुआ। भारत अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद देशों में डेलीगेशन भेजकर पाकिस्तान का पर्दाफाश करेगा। नेक्स्ट खबर, लश्कर का खूंखार आतंकी सैफुल्लाह पाकिस्तान में ढेर। लश्कर-ए-तैयबा का खूंखार आतंकी अबू सैफुल्लाह पाकिस्तान के सिंध में गोलियों से छलनी हुआ, जिसने नागपुर आरएसएस मुख्यालय, रामपुर सीआरपीएफ कैंप और बेंगलुरु आईआईएससी पर हमले की साजिशें रची थीं। नेपाल में नकली पहचान से छिपकर रह रहा था। नेपाली महिला से विवाह किया था। भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराता था। पाक में सड़क पर तरप तरप कर मरा, लेकिन कोई नहीं बचाने आया। ये वही आतंकी था जो हाफिज सईद के ऑपरेशन का मोहरा था। अबू कतल और शाह मीर जैसे खूनी चेहरों के बाद सैफुल्लाह का अंत भारत की रणनीतिक जीत का संकेत है। पहलगाम हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हाफिज सईद का फोटो शेयर करते हुए क्रॉस मार्क लगाया था। नेक्स्ट खबर, एशिया पर मंडरा रहा कोरोना का नया खतरा। सिंगापुर में ओमिक्रॉन के JN1 वेरिएंट ने मचाया हड़कंप। मई की शुरुआत में सामने आए 14,000 से ज्यादा नए केस। हांगकांग, चीन और थाईलैंड में भी संक्रमण की रफ्तार तेज। कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। यह स्ट्रेन भारत में भी अब तक 93 केस मिले।
XBB 1.5 मोनोवैलेंट बूस्टर को माना जा रहा है प्रभावी। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय विशेषज्ञों ने दी अलर्ट रहने की सलाह। नेक्स्ट खबर, भारत के खिलाफ पाकिस्तान का फर्जी डोजियर बना इंटरनेशनल तमाशा। पाकिस्तान ने भारत पर झूठे आरोपों का पुलिंदा तैयार किया। डोजियर में ना फोटो है, ना सैटेलाइट इमेज, ना ही कोई तीसरी पार्टी का बयान। सबूत के नाम पर सिर्फ बेकार की अंग्रेजी और प्रोपेगेंडा। ISI और पाक आर्मी की इस चाल को दुनिया ने तुरंत नकार दिया। रिपोर्ट्स कहती हैं डोजियर में गलत स्पेलिंग, विरोधाभासी बातें और भारत को विलेन बताने की घटिया कोशिश की गई है। नतीजा ये कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती अब बन चुकी है, उसकी नई पहचान। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने भारतीय आमों की 15 खेप नष्ट की। भारत से भेजे गए आमों की 15 खेप को अमेरिका ने दस्तावेजी गड़बड़ी बताकर रिजेक्ट कर दिया। लॉस एंजलिस, अटलांटा और सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर आम नष्ट कर दिए गए। एक्सपोर्टर्स को करीब 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। अमेरिकी कृषि विभाग ने PPQ 203 फॉर्म में गलती बताई, जबकि एक्सपोर्टर्स बोले यह गलती इरिडिएशन प्लांट की थी। अमेरिका भारतीय आमों का बड़ा बाजार है। इस झटके से व्यापारियों में भविष्य को लेकर डर बैठ गया है। कागजों की चूक से भारत की मिठास को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। नेक्स्ट खबर, भारत कोई धर्मशाला नहीं, सुप्रीम कोर्ट का शरणार्थियों पर बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंकाई तमिल नागरिक की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा भारत कोई धर्मशाला नहीं, हर विदेशी को शरण नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ता लिट्टे से जुड़ा था, जिसे UAPA के तहत सजा हुई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने 7 साल की सजा के बाद देश छोड़ने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि संविधान का अनुच्छेद 19 केवल भारतीयों के लिए है। अदालत ने रोहिंग्या निर्वासन मामले की तरह इसमें भी दखल से इनकार किया। नेक्स्ट खबर, भारत की जीत को ट्रंप ने डील से रोक दिया। ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत रावलपिंडी के दरवाजे तक पहुंचा, तभी ट्रंप ने फोन घुमा दिया, धमकी दी कि अगर युद्ध नहीं रोका तो व्यापार खत्म कर देंगे। आतंकियों पर एयर स्ट्राइक रोकने के लिए ट्रंप ने पाकिस्तान की ढाल बनकर भारत को ब्लैकमेल किया। ब्रह्मा चेलानी बोले यह कूटनीति नहीं, आर्थिक धमकी है। इतना ही नहीं, उसी हफ्ते पाकिस्तान को अरबों डॉलर का बेल आउट और तुर्की को मिसाइल डील दी गई। ट्रंप की चाल ने बता दिया कि अमेरिका दोस्त नहीं, जरूरत का सौदागर है। नेक्स्ट खबर, गाजा में भूख और बमबारी के बीच नेतन्याहू की नरमी। इजराइल ने 2 महीने बाद गाजा में फूड सप्लाई की इजाजत दी, लेकिन खुद उनके ही मंत्री बोले यह हमास को ऑक्सीजन देने जैसा है। गाजा में भूख से हालात बेकाबू हो चुके हैं। एक ही दिन में इजरायली हमले में 151 मौतें हुई हैं। सेना ने कहा पिछले एक हफ्ते में 670 से ज्यादा हमास ठिकाने उड़ाए गए हैं। अमेरिकी कंपनियां अब राहत बांटेंगी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इस प्लान से खुद को अलग कर लिया है। गाजा में 2 करोड़ लोग तबाही के कगार पर हैं। नेक्स्ट खबर, फ्रांस की धरती पर गूंजा भारत का रंग, होली में डूबे 20,000 लोग। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीय दूतावास और ग्लोबल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर रंगों की होली का जबरदस्त आयोजन किया। जार्डिन डी एक्लिमेटेशन पार्क में हुए इस कार्यक्रम में 20,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। राजदूत संजीव सिंगला ने भारत और फ्रांस की साझा सांस्कृतिक आत्मा पर प्रकाश डाला। भारतीय नृत्य, संगीत, मेहंदी और व्यंजन ने वहां के दिलों को भी भारतमय बना दिया। नेक्स्ट खबर, हत्या के प्रयास में गिरफ्तार हुई नुसरत फारिया। शेख हसीना की भूमिका निभाने वाली बांग्लादेशी एक्ट्रेस नुसरत फारिया को ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। वे थाईलैंड भागने की फिराक में थीं, लेकिन इमिग्रेशन पर ही धर ली गईं। उन पर एक छात्र की हत्या की कोशिश का आरोप है। यह घटना बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुई थी। फारिया पर पहले से गिरफ्तारी वारंट जारी था। फिल्मी दुनिया से राजनीति के हिंसक दावानल में कूद पड़ी नायिका सलाखों के पीछे है। नेक्स्ट खबर, सीमा पार पराली कटाई की इजाजत, फायरिंग के बाद नरमी की नई फसल। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद अब सीमा पर सुलह की बयार बह रही है। BSF ने पंजाब के किसानों को फेंसिंग पार खेतों में पराली काटने और धान की फसल लगाने की अनुमति दे दी है। करीब 3,500 एकड़ जमीन पर किसान अब दोबारा हल चलाएंगे। बॉर्डर पर तैनात जवान दे रहे हैं खास सुरक्षा, ताकि किसान सुरक्षित खेती कर सकें। पाकिस्तान में अभी भी खड़ी है गेहूं की फसल, लेकिन भारत ने फिर से उम्मीद बो दी है। नेक्स्ट खबर, हिंद महासागर में भारत को घेरने की तुर्की चाल, सोमालिया में स्पेसपोर्ट बनाने की तैयारी। पाकिस्तान का परमानेंट दोस्त तुर्की अब भारत के खिलाफ तीसरा फ्रंट खोलने की तैयारी में है।
सोमालिया में $1 अरब के निवेश से तुर्की स्पेसपोर्ट बनाएगा, जहां से बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट होंगे। भारत के अंडमान कमांड और नौसेना रणनीति को सीधी चुनौती देने वाला ये बेस हिंद महासागर में तुर्की की मौजूदगी पुख्ता करेगा। जिबूती में चीन, पाकिस्तान के साथ तुर्की के खड़े होने से बन रहा है खतरनाक त्रिकोण। नेक्स्ट खबर, चीन की हिमालयी चाल, 6 एयरबेसों से भारत को घेरने की तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की एयर स्ट्राइक ने चीन को हिला दिया है। अब ड्रैगन ने हिमालय में 6 खतरनाक एयरबेस अपग्रेड कर दिए हैं। टिंगरी से लुंजे और यारकंड तक चीन ने फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और मिसाइलों की भरमार कर दी है। सैटेलाइट से हुई पुष्टि भारत के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स भी सतर्क है। अंबाला और तेजपुर जैसे बेस पर S-400 और राफेल से जवाबी तैयारी जोरों पर है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान चीन की गोद में जा गिरा। चीन के हथियारों से भी भारत की मिसाइलों को रोकने में नाकाम पाकिस्तान अब डर के मारे बीजिंग की शरण में जा पहुंचा है। विदेश मंत्री इशाक डार दौड़े दौड़े चीन रवाना हुए हैं, जहां वांग यी से मिलकर ऑपरेशन सिंदूर की हार की शिकायत करेंगे। तालिबान की भारत से बढ़ती दोस्ती को भी निशाने पर लिया जाएगा। चीन अब तालिबान और पाकिस्तान को एक मंच पर लाकर भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोलना चाहता है। पाकिस्तान को डर है कि अफगानिस्तान मोर्चा भी उसके लिए नई आफत बन जाए। नेक्स्ट खबर, ISI का खुला बाजार, हर जानकारी की लगती है बोली। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी ने पाकिस्तान की ISI के जासूसी नेटवर्क की पोल खोल दी है। रिपोर्टों के मुताबिक ISI छोटी जानकारी पर 5,000 और बड़ी जानकारी पर करोड़ों तक लुटाती है। हर साल 5 अरब का बजट इसी खेल के लिए तय होता है। अमृतसर से पकड़े गए एजेंट ने माना था कि 10,000 तक एक बार में मिलते हैं। पाकिस्तान की यह खुफिया मंडी अब भारत की सुरक्षा पर खुली चुनौती बन चुकी है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर बोला तीखा हमला, कहा एयर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान को अलर्ट करना देशद्रोह के बराबर। सिंदूर से सौदा और देश से गद्दारी हमें नामंजूर। केंद्र ने पलटवार करते हुए कहा यह आरोप सरासर गलत और भ्रामक है। नेक्स्ट खबर, तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को किनारे कर दिया, कंधार को बनाया नया सत्ता केंद्र। वही कंधार जहां भारत का विमान हुआ था हाईजैक। अब आर्थिक फैसलों की पूरी कमान हिब्तुल्लाह खुंदजादा ने कंधार को सौंप दी है। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु में आसमान फटा, 4 इंच बारिश में डूबी सड़कों पर कारें, घरों में घुसा पानी, एक महिला की दीवार गिरने से दर्दनाक मौत। जयपुर में गर्मी से परेशान होकर दर्शक IPL छोड़कर लौटे। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने दी सख्त चेतावनी, जो देश टैरिफ समझौते से भागेंगे उन पर 2 अप्रैल से लागू हुआ टैरिफ फिर से लागू होगा। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा समझौते में टाल मटोल नहीं चलेगी। नेक्स्ट खबर, आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले में दर्दनाक हादसा, कार के लॉक होने से 4 मासूमों की दम घुटने से मौत। सभी बच्चे 10 वर्ष से कम उम्र के थे। कार में खेलते वक्त दरवाजे लॉक हो गए। माता पिता ने बच्चे ढूंढे तो टूटी दिल दहला देने वाली खबर। नेक्स्ट खबर, विदेश मंत्रालय ने राहुल गांधी के आरोपों को बताया पूरी तरह झूठा और भ्रामक। जयशंकर से पूछे गए सवालों पर दिया करारा जवाब, कहा तथ्यों का जानबूझकर किया जा रहा गलत प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का दोहरा खेल उजागर, एक तरफ खालिस्तानी तत्वों की कर रहा फंडिंग, दूसरी तरफ श्री स्वर्ण मंदिर पर दागी मिसाइलें, भारत में उबाल। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र की चौंकाने वाली रिपोर्ट में खुलासा, पाकिस्तान में 1 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पर, कई इलाके सूखे के मुहाने पर, हालात बेहद गंभीर, मदद की कोई स्पष्ट योजना नहीं। नेक्स्ट खबर, विदेश सचिव ने संसदीय समिति को दी ऑपरेशन सिंदूर की गोपनीय जानकारी, शशि थरूर रहे मौजूद। सरकार भेजेगी 33 देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, यूसुफ पठान नहीं होंगे शामिल। नेक्स्ट खबर, ध्रुव राठी ने सिख गुरुओं पर बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो हटाया, SGPC ने किया विरोध, दिल्ली में दर्ज हुई शिकायत, पहले कहा था फॉलोअर्स कहेंगे तो हटाऊंगा। नेक्स्ट खबर, रोमानिया में यूरोपीय संघ समर्थक उम्मीदवार की जीत, रूस समर्थकों को करारी शिकस्त, दूसरे चरण में 63% से अधिक मतदान, यह परिणाम रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, गुयाना के स्पार्टा में स्थापित हुई भगवान हनुमान की 16 फीट ऊंची मूर्ति, सीता राम राधे श्याम मंदिर में, सूखलाल परिवार ने माता पिता की याद में की स्थापना।
भारतीय दूतावास ने इसे विश्वास और मित्रता का प्रतीक बताया। नेक्स्ट खबर, नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका, 5 याचिकाकर्ता देंगे आज हल्फनामा। पर्सनल लॉ बोर्ड ने फिर शुरू किया विरोध प्रदर्शन। नेक्स्ट खबर, इजरायल ने बनाया गाजा पट्टी पर पूरा कब्जा करने का प्लान। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा सेना पूरे क्षेत्र पर लेगी नियंत्रण। गाजा में युद्ध अभियान हुआ और तेज। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय कैडेट कोर के 10 कैडेटों ने किया माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने का कारनामा। औसतन 19 वर्ष के जवानों ने फतह की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। टरके अभियान को मिली सफलता, रक्षा मंत्रालय ने दी पुष्टि। नेक्स्ट खबर, नई दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास के पास सड़क का नाम बदलने की उठी मांग। मुस्तफा कमाल अतातुर्क मार्ग की जगह ब्रह्मोस मार्ग रखने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को लिखी गई चिट्ठी। राष्ट्रवाद की नई पुकार। नेक्स्ट खबर, मंत्री विजय शाह पर टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गठित की विशेष जांच टीम। कोर्ट ने माफी को किया खारिज लेकिन गिरफ्तारी पर लगाई रोक। कर्नल सोफिया को लेकर दिए गए बयान ने मचाया बवाल। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया सुरक्षा चूक नहीं बल्कि राष्ट्र के साथ धोखा। विदेश मंत्रालय ने कहा यह सरासर झूठा और भ्रामक आरोप। बीजेपी ने राहुल को बताया विदेशी एजेंडे का हिस्सा। पाकिस्तान की मीडिया ने बयान को बनाया हथियार। नेक्स्ट खबर, रेलवे ने थूकने और गंदगी फैलाने वालों पर कसी नकेल। 3 महीनों में 32 लाख रुपए वसूले जुर्माने के रूप में। स्वच्छता के लिए शुरू की सख्त कार्रवाई। नेक्स्ट खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा पछताने से बेहतर है सतर्क रहना। सरकार ने कहा सेलेबी में फैसले लेने वाला कौन है, यह अहम मुद्दा। अगली सुनवाई 21 मई को होगी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में खाली पदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। अदालत ने कहा सितंबर तक पूरी करें भर्तियां। दिल्ली सरकार को चेतावनी। नेक्स्ट खबर, रूस ने एमनेस्टी इंटरनेशनल को घोषित किया अवांछित संगठन समर्थन करने वालों पर चलेगा केस। 2015 के कानून के तहत लिया गया फैसला। मानवाधिकार संगठनों पर रूस का शिकंजा और कस गया। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में पकड़ा गया पाकिस्तानी एजेंसी से जुड़ा डॉक्टर। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन की जानकारी जुटाने का आरोप। मोबाइल सिम के जरिए कर रहा था नेटवर्क का संचालन। जांच में जुटी एजेंसियां। नेक्स्ट खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद सर्वे को बताया वैध। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। कहा हिंदू पक्ष का केस सुनवाई योग्य। बड़ा कानूनी फैसला। नेक्स्ट खबर, भारतीय वायुसेना का मेक इन इंडिया हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड बना चीन की चिंता का कारण। उच्च ऊंचाई पर शानदार संचालन की क्षमता से चीन में मची हलचल। 156 हेलीकॉप्टरों के ऑर्डर से भारत की ताकत बढ़ी। नेक्स्ट खबर, कोलंबिया में उभरती इन्फ्लुएंसर मारिया जोस एस्टुपिन सांचेज की घर के बाहर गोली मारकर हत्या। डिलीवरी मैन के भेष में पहुंचा हत्यारा। घरेलू हिंसा केस जीतने के 1 दिन बाद हुई वारदात। पूर्व प्रेमी मुख्य संदिग्ध। नेक्स्ट खबर, परमाणु ऊर्जा कानूनों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी। निजी कंपनियों की भागीदारी पर विचार कर रही है सरकार। रणनीतिक क्षेत्र में नए युग की दस्तक। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस ने घेरा किरेन रिजिजू को। ममता बनर्जी बोली केंद्र नहीं तय कर सकता, प्रतिनिधिमंडल में कौन जाएगा। सियासत में गर्मी। नेक्स्ट खबर, हैदराबाद में ISIS से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। बम धमाके की रची थी साजिश। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। एजेंसियों ने वक्त रहते किया खुलासा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर। दुनिया भर से दुआएं, लेकिन पत्नी जिल बाइडेन पर उठे सवाल। सोशल मीडिया पर लोग बोले बीमारी छिपाने के लिए जिम्मेदार है यह दुष्ट महिला। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस छोड़कर जनसुराज का दामन थामने वाले उदय सिंह बने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रशांत किशोर बोले कंधे का बोझ अब बंटेगा। बिहार की राजनीति में नई हलचल। नेक्स्ट खबर, इजरायल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स किया लॉन्च। मकसद बंधकों की वापसी और हमास के शासन ढांचे को पूरी तरह खत्म करना। गाजा में युद्ध फिर तेज। नेक्स्ट खबर, ज्येष्ठ महीने का दूसरा बड़ा मंगल। आज 20 मई को भक्तों में जबरदस्त उत्साह। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजन विधियों का पालन करें। वर्ष भर बरसेगी कृपा। नेक्स्ट खबर, असम के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को बताया ISI एजेंट। बोले पाकिस्तान जाकर राफेल और परमाणु पर की बात। सांसद ने कहा यह बयान पूरी तरह बकवास। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला।
देश के उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त जजों को अब मिलेगी समान और पूर्ण पेंशन, न्याय व्यवस्था में आया बड़ा सुधार। नेक्स्ट खबर, पुर्तगाल में 3 वर्षों में तीसरी बार आम चुनाव, डेमोक्रेटिक अलायंस सबसे आगे लेकिन बहुमत से दूर, चेगा पार्टी को जबरदस्त उछाल, देश में फिर से अल्पमत सरकार के आसार। नेक्स्ट खबर, पोलैंड चुनाव के पहले चरण में किसी को नहीं मिला बहुमत, ट्रेजास्कोवस्की और नवरोकी के बीच कांटे की टक्कर, निर्णायक लड़ाई, 1 जून को राष्ट्रपति पद के लिए 50% वोट जरूरी। नेक्स्ट खबर, यूट्यूबर ज्योति एनआईए की हिरासत में, आतंक कनेक्शन में हो रही पूछताछ, आतंकी हमले से पहले पहलगाम और पाकिस्तान जाने की जानकारी, जासूसी के आरोप से हड़कंप। नेक्स्ट खबर, पिछले 2 वर्षों में भारत ने पाकिस्तान में खत्म किए 16 दुश्मन, अब आतंकी संगठनों में मचा है हड़कंप, सैफुल्लाह की मौत के बाद दहशत में दाऊद, हाफिज और अजहर। नेक्स्ट खबर, ज्योति की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में आए यूट्यूबर यात्री डॉक्टर रोहतक के नवांकुर बोले, अगर जासूस हूं तो भेज दो जेल, पाकिस्तान यात्रा को लेकर सवालों में घिरे। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए की पुतिन और जेलेंस्की से बातचीत, अगर रूस नहीं माना तो लगाए जा सकते हैं अतिरिक्त प्रतिबंध, नाटो देशों के नेताओं से भी की अहम चर्चा। नेक्स्ट खबर, इटली के रोम में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, वेटिकन सिटी में पोप लियो 14वें के शपथ ग्रहण के दौरान हुई मुलाकात, विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी रहे मौजूद, युद्ध विराम और शांति बहाली पर हुई गंभीर चर्चा। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, न्यायपालिका के प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करना बेहद गंभीर, कहा मैं भी पीड़ित रहा हूं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीरें आती हैं लेकिन उपराष्ट्रपति को किया जाता है दरकिनार। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ भयंकर बम धमाका, किला अब्दुल्ला जिले में जब्बार मार्केट के पास 4 लोगों की मौत, 20 घायल, इमारत को भारी नुकसान, लोगों में फैली दहशत। नेक्स्ट खबर, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को मिलेगा संसद रत्न अवार्ड, पंजाब से पहली बार किसी सांसद को यह सम्मान, किसान हितों की मजबूत पैरवी पर मिला राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की नई चाल, भारत से दूरी और बांग्लादेश से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश, बांग्लादेश के जनसंख्या नियंत्रण मॉडल को अपनाने की बात कह रहे पाक अधिकारी, तहाँ उनसे सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में 15 से 16 साल के 2 किशोरों की बेरहमी से हत्या, गर्दन काटकर फेंकी गई लाशें, एक था 5 बहनों का इकलौता भाई, इलाके में मचा मातम। नेक्स्ट खबर, एशिया कप 2025 का आयोजन सितंबर में, भारत बना मेजबान, बीसीसीआई ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, भारत हटे तो पीसीबी को हो सकता है 220 करोड़ रुपए तक का नुकसान। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने जो बाइडेन के लिए जताई चिंता, प्रोस्टेट कैंसर हड्डियों तक पहुंचा, हैरिस बोली बाइडेन है एक सच्चे योद्धा। नेक्स्ट खबर, भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने वामपंथी सोच को बताया भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा दुश्मन, कहा वो किस्म के जरिए हो रहा परिवार, संस्था और परंपरा पर सीधा हमला। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में 3 महीने में 4100 लोग लापता, मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, एक दिन में औसतन 45 गायब, 1000 से ज्यादा अपहरण केस दर्ज। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के ओहायो राज्य के फ्रेमोंट इलाके में ट्रेन हादसे ने ली 2 लोगों की जान, 1 लापता, एरी झील के पास पुल पर हुआ हादसा, पुलिस ने शुरू की जांच, पूरे इलाके में हड़कंप। नेक्स्ट खबर, मानव शर्मा सुसाइड केस में चौंकाने वाले खुलासे, निकिता की चालबाजियां उजागर, सगाई के बाद दूसरे से लेती रही गिफ्ट, आगरा पुलिस ने कुट्टान 11 में सगाई के बाद दूसरे से लेती तैयार की 500 पन्नों की चार्जशीट। नेक्स्ट खबर, पटना के चमनपुरा में खुशी में हर्ष, फायरिंग बना मातम का कारण, 10 साल की मासूम रिया की मौत, जन्मदिन पार्टी में चली गोली, आरोपी अखिलेश राम को मौके से किया गया गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को कैंसर की खबर पर भारतीय अमेरिकी सांसदों ने जताई गहरी संवेदना, रो खन्ना ने बाइडेन और जिल को बताया योद्धा, बोले वे इस संकट को शालीनता और साहस से पार करेंगे, प्रार्थनाओं का दौर जारी। नेक्स्ट खबर, गुजरात के राजकोट में आदतन अपराधियों पर टूटा पुलिस का बुलडोजर, एक साथ गिराए गए 60 अवैध निर्माण, कानून का डर फैलाने के लिए प्रशासन ने दिखाई सख्ती। नेक्स्ट खबर, गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर इसराइल ने रखा 3 शर्तों वाला प्रस्ताव,
प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा हमास का गाजा से बाहर जाना और क्षेत्र का पूर्ण निरस्त्रीकरण जरूरी। दोहा में बातचीत जारी। नेक्स्ट खबर। कंबोडिया के विश्व धरोहर स्थल अंकोर वाट मंदिर परिसर में गिरी बिजली, 3 लोगों की मौत, कई घायल। पर्यटन मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट न करने की अपील की, कहा इससे देश के पर्यटन को हो सकता है नुकसान। नेक्स्ट खबर। ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म को लेकर अक्षय कुमार और विकी कौशल के बीच भिड़ंत की खबरों को ट्विंकल खन्ना ने बताया फर्जी। अक्षय बोले मेरा पैर आग पर है, बाद में बात करता हूं। सोशल मीडिया पर छाया मामला। नेक्स्ट खबर। संसदीय समिति की बैठक में उठा बड़ा सवाल, विदेश मंत्रालय ने कहा संघर्ष विराम में नहीं थी, किसी तीसरे पक्ष की कोई मध्यस्थता। ट्रंप के दावे को बताया असत्य, बैठक में मचा बवाल। नेक्स्ट खबर। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और ईरान के समकक्ष अली अकबर अहमदियन के बीच हुई अहम बातचीत। चाबहार बंदरगाह और INSTC परियोजना को लेकर सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। ऑपरेशन सिंदूर और सैन्य तनाव पर भी चर्चा। नेक्स्ट खबर। हरियाणा के प्रोफेसर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, सेना पर दिए बयान को बताया विचारों की अभिव्यक्ति। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले भाजपा सच बोलने वालों से डरती है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाम स्प्रिंग्स धमाके की जांच में FBI को मिली बड़ी सफलता। 25 वर्षीय संदिग्ध गाई बार्कस की हुई पहचान, धमाके में वह खुद भी मारा गया। आतंकवादी विचारधारा और लाइव स्ट्रीमिंग की थी तैयारी। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल से यूसुफ पठान को हटाए जाने पर भाजपा का आरोप, कहा ममता बनर्जी ने मजबूर किया बाहर होने के लिए। सियासी घमासान तेज। नेक्स्ट खबर। जो बाइडेन समेत 9 अमेरिकी राष्ट्रपति कैंसर के शिकार, अमेरिका की सत्ता भी नहीं रोक सकी कैंसर का कहर। अब जो बाइडेन प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे हैं, बाइडेन से पहले 8 अमेरिकी राष्ट्रपति कैंसर की चपेट में आ चुके हैं। 7 की मौत हो चुकी है, 4 को गोली लगी, 4 को निमोनिया ने निगला और 8 की जान स्ट्रोक ने ली। ये आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका का व्हाइट हाउस सत्ता का नहीं बल्कि सेहत का इम्तिहान बनता जा रहा है। ट्रंप को सतर्क रहना चाहिए। नेक्स्ट खबर। इजरायल के हीरो की घर वापसी, दुश्मनों की नींद उड़ाने वाला मोसाद ऑपरेशन। 6 दशक पहले सीरिया में फांसी पर चढ़ा इजरायल का सबसे खतरनाक जासूस एली कोहेन फिर लौट आया खबरों में। मोसाद के सीक्रेट ऑपरेशन से सीरिया से लाई गई 2500 वस्तुएं, जिनमें कोहेन के नकली पासपोर्ट, खत, रेडियो रिकॉर्डिंग और गिरफ्तारी के वक्त की चीजें शामिल हैं। इजरायल ने उन्हें राष्ट्रीय हीरो बताया। गोलान हाइट्स की जंग हो या बाथ पार्टी में घुसपैठ कोहेन की दी गई जानकारी ने इजरायल को महान बना दिया। इजरायल को सीरिया के खिलाफ 1967 के युद्ध में मिली जीत का श्रेय कोहेन की जासूसी को दिया जाता है। नेतन्याहू ने विधवा पत्नी को ये चीजें सौंपते हुए कहा, यह इतिहास की सबसे गौरवशाली वापसी है। सबसे बड़ी बात यह थी है कि उन्होंने दुश्मन सीरिया के राष्ट्रपति से कर ली थी दोस्ती। राष्ट्रपति हफीज के कोहेन पर भरोसा का स्तर यह था कि वह खुफिया सैन्य ब्रीफिंग तक में उनको साथ रखते थे। नेक्स्ट खबर। अमेरिका यूरोप में मेलोनी बनी सुपर पावर सेतु। रोम की धरती पर इतिहास लिखा गया जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस और यूरोपीय आयोग की प्रमुख वॉन डेर लेयन को एक ही मंच पर ला दिया। मेलोनी ने खुद को अमेरिका यूरोप रिश्तों की सेतु बताया। वेंस ने मेलोनी को ट्रंप का करीबी और विश्वासपात्र दोस्त कहा। व्यापार से लेकर यूक्रेन युद्ध तक इस बैठक ने दुनिया को दिखा दिया कि मेलोनी अब सिर्फ इटली की नहीं, वैश्विक कूटनीति की नई धुरी बन चुकी है। तो चलिए जीजोस विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।